हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के अपने चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। एकदम फुल एनर्जी के साथ आप लोगों के लिए एक और मौका आ चुका है। काउंसलिंग थर्ड राउंड का कब से शुरू होगा, कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और वैसे स्टूडेंट जो फर्स्ट या सेकंड राउंड में भाग नहीं ले पाए, किसी कारणवश वो काउंसलिंग ही नहीं करवा पाए, वैसे लोगों को भी मौका मिलेगा। आपको सीट मिल चुका है, सीट आपको जो मिला है, सीट अलॉट हुआ है, उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या थर्ड राउंड के लिए काउंसलिंग करवा सकते हैं। कब से कब तक शुरू होगी और आप हमसे काउंसलिंग कैसे करवा सकते हैं और 100% गवर्नमेंट कॉलेज पा सकते हैं। कितना सीट खाली है और आखिर सीट खाली होने की क्या कारण है, सारा कुछ विस्तार पूर्वक समझाने वाले हैं। पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमसे काउंसलिंग कैसे करवा सकते हैं वो भी बताने वाले। तो चलिए, थर्ड राउंड का नोटिस जो आया, दो नोटिस आया है, अभी अभी आप लोग देख सकते इधर, अभी बीसीसी बोर्ड के द्वारा दो नोटिस को जारी किया गया है पैरामेडिकल को लेकर। क्या है नोटिस, पढ़कर हम आपको बताते हैं दोनों नोटिस को, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से लोग भाग ले सकते हैं। सारे स्टूडेंट ले सकते हैं पार्टिसिपेट भाई। चलिए पहले इस नोटिस को एक बार पढ़ के आपको बता देते हैं। देखिए यहां पे डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो होती है पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक्स मॉपअप काउंसलिंग में संबंधित आवश्यक सूचना, ऑनलाइन मॉपअप काउंसलिंग से संबंधित आवश्यक सूचना मैं पढ़ के आपको विस्तार पूर्वक समझा देता हूं और इसका पीडीएफ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जैसा कि लिखा हुआ है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय तथा पैरामेडिकल मैट्रिक स्तरीय कोर्स ग्रुप में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को संबंधित संस्थान के प्राचार्य को तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक्स की पूर्व प्रकाशित मेगा सूची के आधार पर प्रथम एवं द्वितीय चक्र की ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से बिहार इंटर स्तरीय तथा पैरामेडिकल माध्यमिक स्तरीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में सीट आवंटन तथा अनुसार नामांकन करा दी गई रिक्त स्थानों को भरने हेतु ऑनलाइन मॉपअप काउंसलिंग आयोजित होगा। यानी मॉपअप काउंसलिंग इस वर्ष होने वाला है। ऑनलाइन मॉपअप काउंसलिंग थर्ड राउंड का काउंसलिंग शुरू होगा। कब से होगा, वैसे स्टूडेंट जो फर्स्ट राउंड में ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु किसी कारण से रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए, वैसे स्टूडेंट भी मॉपअप काउंसलिंग के लिए पात्र होंगे। क्या समझे, वैसे स्टूडेंट जो किसी कारणवश फर्स्ट राउंड में यानी किसी कारणवश वो रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर पाए, किसी कारण वो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए, तो वैसे स्टूडेंट को भी मौका मिलेगा। बहुत सुनहरा मौका भाई, और बहुत दिनों के बाद आया। क्या कारण है आखिर इस वर्ष मॉपअप काउंसलिंग क्यों हो रहा है, जो कि पिछले 3-4 सालों से नहीं हुआ है, वो भी बताएंगे क्यों हो रहा है और कितना सीट खाली है, किन किन लोगों को मिलेगा, कट ऑफ क्या रहने वाली है। अरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारा वीडियो सारा अपडेट सबसे पहले मिलने वाला है इस चैनल पे। तो चलिए, फर्स्ट राउंड का जो ऑनलाइन के काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए थे, वैसे स्टूडेंट को भी मॉपअप काउंसलिंग के लिए पात्रता माना जाएगा और ऑनलाइन मॉपअप काउंसलिंग में भाग लेने हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर अधिक से अधिक संख्या में कॉलेज और कोर्स का चॉइस फिलिंग करें। देखिए भाई, आप लोगों को बता दें कि जो स्टूडेंट खुद से काउंसलिंग करना चाहते हैं, खुद बीसीसी बोर्ड ही आपको कहता है कि अधिक से अधिक कॉलेज सेलेक्ट करें, अधिक से अधिक कोर्स सेलेक्ट करें, है ना भाई, तभी आपको मौका रहेगा। और करते क्या है, एनएम का 73 गवर्नमेंट कॉलेज है। आप लोग काउंसलिंग के वक्त गलती मत करिएगा और सीधा सा साधा सा सिंपल हमसे करवा लीजिएगा। बहुत ही नॉमिनल फी, बहुत ही कम फी मैंने रखा है। क्या फी होगा अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाते हैं तो, और पता है आप लोगों को कि बिहार में काफी स्टूडेंट हमसे करवाए थे, और अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं तो आपको जल्द से जल्द पेमेंट करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है। कब से काउंसलिंग शुरू होगा देख लीजिए, कॉल रुक नहीं रहा है, कॉल रुक नहीं रहा है पेमेंट का, तो जितना जल्दी होगा उतना जल्दी पेमेंट करके जुड़िए और ऑनलाइन काउंसलिंग हमसे करवाइए, मॉपअप काउंसलिंग थर्ड राउंड का। चलिए, अभी और भी सूचना है, उसको पढ़ते हैं ध्यानपूर्वक। चलिए, तो क्या बोला गया कि अधिक से अधिक कॉलेज चुनिए और कोर्स को चुनिए। ठीक है, ये नहीं कि थोड़ा बहुत चुना, जितना है सारा का सारा चुन लो, पर वो भी एक
तरीका होता है कि किसका कट ऑफ कम जा रहा है, किसका हाई जाएगा, किसको लो में रखना है, किसको मिडिल रखना है, किसको अपर रखना है, वो सब आपको जानकारी नहीं होगा। तो आप हमसे करवा लीजिए काउंसलिंग। चलिए फिलहाल सारे स्टूडेंट को पता है जो हमारे साथ जुड़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। हा, क्या मजा है, मजा है, मजा है, बहुत खुशी हुई। चलिए इसी प्रकार से आगे देखा जाए तो चॉइस फिलिंग माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। वेबसाइट पर उपलब्ध है। जो अभ्यर्थी पारामेडिकल और पारामेडिकल मैट्रिक्स के प्रथम अथवा द्वितीय चक्र की ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से सरकारी, निजी क्षेत्र, विभिन्न सरकारी अस्पतालों में अन्य मान्यता प्राप्त सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में विभिन्न पारामेडिकल एवं द्वितीय चक्र की काउंसलिंग से सीट आवंटन नहीं हुआ अथवा किसी कारण से उनका आवंटन सीट रद्द कर दिया गया है अथवा किसी कारण से अपने रिपोर्टिंग सेंटर या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कर पाए, वैसे 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 स्टूडेंट जो रिपोर्टिंग सेंटर पे नहीं पहुंच पाए, डॉक्यूमेंट यानी डीवी वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए, तो वैसे स्टूडेंट के लिए भी एक शानदार लाजवाब मौका है। अरे तेरा ध्यान किधर है, बहुत अच्छा मौका भाई। जो डीवी नहीं करवा पाए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनको जीएनएम मिला था, है ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं करवा पाए थे, पर बाद में पछता रहे थे कि सर हमको करवाना था, डीवी के लिए नहीं जा पाए। अरे तुम्हारे लिए सुनहरा अवसर है, क्योंकि तुम्हारा सीट कोई नहीं खा सकता, ठीक है। अगर तुमको फर्स्ट या सेकंड राउंड में जीएनएम मिला था तो 100% आपको मॉपअप काउंसलिंग में भी जीएनएम कोर्स मिलने जा रहा है। एकदम बहुत ज्यादा सीट खाली है। क्यों इतना सीट खाली है? तो आप लोग समझदार हैं, बिहार में बाहर है और वैकेंसियों का तबड़तोड़ बाहर है ना, तो बहुत सारा रीजन है। इतना खाली सीट क्यों रह गया बताते हैं। चलिए तो कब से शुरू होगा उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। ऐसे अभ्यर्थी जो ऑनलाइन मॉपअप काउंसलिंग में भाग लेने हेतु सर्वप्रथम वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल पर क्लिक करके तत्पश्चात यूजर आईडी यानी पासवर्ड क्रिएट करेंगे, विलिंगनेस देंगे। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान देने वाली बात है, मैं फिर से दोबारा कर रहा हूं, पूरा वीडियो देखना है, ध्यान पूर्वक समझना है, आधा घंटा में सारा अपडेट कर दूंगा आपको। सबसे पहले यहां पे ध्यान दीजिएगा, वैसे अभ्यर्थी जो ऑनलाइन मॉपअप काउंसलिंग में भाग लेने हेतु सर्वप्रथम वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल पर DCEC 2023 लिंक पर क्लिक करके तत्पश्चात अपने पूर्व से पंजीकृत यूजर आईडी और पासवर्ड को डालेंगे। वैसे स्टूडेंट जो पहले से ही, अरे ध्यान देना, वैसे स्टूडेंट जो पहले से ही काउंसलिंग करवा रखे हैं तो उनको अपना यूजर आईडी पता होगा, रोल नंबर डालना है और फिर आपको पासवर्ड पता होगा जहां भी काउंसलिंग करवाए होंगे। अगर आप हमसे करवाए थे तो आपको तो पता हमारा पासवर्ड क्या था, सबको पता है ना, नहीं पता व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा। चलिए भाई, तो आपको क्या करना है, वहां पे सबसे पहले आपको यूजर आईडी और पासवर्ड को डालना है और लॉगिन कर लेना है। विलिंगनेस फॉर पार्टिसिपेशन इन ऑनलाइन मॉपअप काउंसलिंग लिंक पर क्लिक करके अपना विलिंगनेस देंगे। यह प्रक्रिया ओटीपी ऑथराइजेशन माध्यम से की जाएगी, जिसे अभ्यर्थी के पंजीकृत रजिस्टर मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी को किसी भी शर्त पर बदला नहीं जा सकता। देखो भाई, हम भी बोलते हैं, बहुत सारा स्टूडेंट बोलते हैं सर ईमेल आईडी दूसर दे दे, मोबाइल नंबर दूसर दे दे। देखो भाई, खुद बोला गया है कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को नहीं बदला जा सकता। जो आपने फॉर्म भरते वक्त ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया था उसी पर ओटीपी जाएगा, और ये ओटीपी ऑथराइजेशन सिस्टम है। ओटीपी जाएगा, आपको ओटीपी बताना है, फिर आपका मॉपअप काउंसलिंग होगा। आप हमसे भी करवा सकते हैं। चलिए बाबू, थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए, कहां पे पढ़ रहे थे, तो ये ओटीपी ऑथराइजेशन सिस्टम होगा, ध्यान दीजिएगा। साथ ही यह सूचित भी किया जाता है कि पंजीकृत मोबाइल और ईमेल आईडी पर नहीं बदला जा सकता। विलिंगनेस देने के उपरांत अभ्यर्थी पूर्व से भरे गए चॉइस में बदलाव अर्थात अपने चॉइस सीक्वेंस को बदल सकते हैं। यानी कि जो आपने पहले से, वीडियो को बार बार बोल रहे, देखो पूरा यार, क्या तुम भी यार, जो स्टूडेंट पहले से चॉइस फिलिंग कर रखे हैं फर्स्ट राउंड में, तो वैसे स्टूडेंट चॉइस फिलिंग को भी चेंज कर पाएंगे, समझे। वैसे स्टूडेंट जो पहले से चॉइस फिलिंग कॉलेज को चुन रखे हैं, कोर्स को चुन रखे हैं, तो वैसे स्टूडेंट को भी मौका मिलेगा कि मॉपअप काउंसलिंग में वो अपने कोर्स को और कॉलेज को चेंज करे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए बाबू,
आगे थोड़ा सा बढ़े तो अभ्यर्थी पूरे चॉइस में बदलाव अर्थात अपने चॉइस सीक्वेंस में बदल सकते हैं अथवा चॉइस को डिलीट भी कर सकते हैं, नया चॉइस जोड़ सकते हैं, उसको चॉइस को डिलीट करके नया जोड़ सकते हैं। विलिंगनेस देने के उपरांत अगर कोई अभ्यर्थी अपने पूर्व के भरे गए चॉइस में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते हैं तो उनका सीट अर्थात आवंटन पूर्व के चॉइस के आधार पर ही किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सारे पॉइंट्स को। अगर वैसे स्टूडेंट जो देखो भाई, आप लोगों को फिर से बोल रहा हूं, चॉइस फिलिंग में बदलाव जरूर करना। इना की बहुत सारे स्टूडेंट पहले से चॉइस फिलिंग करके रखे हैं, तो ये नहीं कि जो पहले से चॉइस फिलिंग की है वही पर डाल देना, नहीं मिलेगा। आपको उसमें कुछ चेंज करना है, एडिट करना है। हो सकता है तो पूरा डिलीट कर दो चॉइस फिलिंग, एक ऑप्शन वहां पे आता है, आप हमसे करवा सकते हो, हम सारा कुछ आपको करके दे देंगे। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग डिलीट कर दीजिए और फिर से सिलेक्ट करिए, फिर से नए सिरे से आपको चॉइस करना है, चॉइस फिल करना है। और वैसे कॉलेज को पहले रखना है जिसका कट ऑफ कम जाता है। जैसे कि मैंने बताया था 11,000 12,000 20 सबको कॉलेज मिला, एकदम अधिक से अधिक रैंक वाले को, कट ऑफ को लेकर इतना वीडियो बना दिया आप लोगों को। क्यों मिला? क्योंकि काउंसलिंग हमसे करवाए थे, हमें नॉलेज होती है कि किसका कट ऑफ कम जाने वाला है, किसका क्या जाने वाला है। तो हमसे काउंसलिंग अवश्य करवाइएगा। और आपको भी पता है कि हमारे पास सीट लिमिटेड होती है, तो जल्द से जल्द जाइए, व्हाट्सअप करिए। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को पता ही है, बता देंगे, पहले पूरा वीडियो तो देख लीजिए। चलिए चौथे नंबर पर है बाबू कि अभ्यर्थी चॉइस भरने के क्रम में अपने प्राथमिक अनुसार अधिक से अधिक कॉलेज और कोर्स को चयन करे। चॉइस भरने के उपरांत अभ्यर्थी निर्धारित अंतिम तिथि तक अपने चॉइस को एडिट कर सकते हैं। मतलब कि जो निर्धारित तिथि है, जैसे कि अगर 15 तारीख तक काउंसलिंग होगा, मैं बताऊंगा कब तक होगा, तो 15 तारीख तक आपके उसमें जाके कभी भी एडिट कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार चॉइस फिल कर दिया तो उसको एडिट नहीं कर सकते, एडिट का ऑप्शन आपको दिया जाता है। चलिए आगे, एडिट कर सकते हैं। दिए गए शेड्यूल के अनुसार अभ्यर्थी अपने द्वारा भरे गए चॉइस से संतुष्ट हैं तो चॉइस को लॉक कर देंगे। चॉइस लॉक उपरांत अभ्यर्थी अपने द्वारा भरे गए मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी पर ओटीपी प्राप्त होगा, उसको फिल करके अंतिम तिथि तक कर सकते हैं। तदुपरांत अभ्यर्थी अंतिम रूप से भरे गए चॉइस को पुनः लॉक कर देंगे। अगर अभ्यर्थी निर्धारित अंतिम तिथि तक चॉइस लॉक नहीं करते हैं तो उनका चॉइस निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के तुरंत बाद लॉक हो जाएगा। अंतिम तिथि उपरांत चॉइस में किसी प्रकार के बदलाव का प्रावधान नहीं होगा। अभ्यर्थी अपने द्वारा भरे गए चॉइस का प्रिंट आउट निकालकर भविष्य के लिए रख लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या है कि चॉइस फिलिंग का प्रिंट आउट नहीं निकलवाते, जो कि आपको जब आपका डीवी होगा ना, डीवी होगा, फिर से होगा, तो जो डीवी होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो वहां पर आपको जो ऑनलाइन प्रिंट निकाल के रख लीजिएगा। ठीक है, हम तो सारे स्टूडेंट को दे ही देते हैं। जो आप काउंसलिंग करवाइएगा ना, थर्ड राउंड का जो काउंसलिंग होगा बाबू, मॉपअप काउंसलिंग, तो काउंसलिंग करवाने के बाद ऑनलाइन प्रिंट करके रख लेना जो करवाओगे। हम तो सारे स्टूडेंट को दे ही देते, तुरंत के तुरंत काउंसलिंग होता है उसी दिन दे देते हैं। आगे देखा जाए भाई तो और ऐसे स्टूडेंट जो चॉइस, बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या है कि चॉइस फिल कर दिए, सब कुछ कर दिया और लॉक करवे नहीं करते। तो अगर आप लॉक नहीं करते हैं तो टेंशन नहीं लेना, ऑटोमेटिक वो डेट जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग जैसे ही वो डेट ओवर होगा आपका लॉक ऑटोमेटिक भी हो जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना है कि नहीं हुआ है लॉक। चलिए आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन, चॉइस लॉकिंग एवं अनलॉकिंग की प्रक्रिया ओटीपी है बाबू। ओटीपी ऑथराइजेशन के माध्यम से की जाएगी, जिसे अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि पंजीकृत मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी किसी भी हालत में शर्त में बदला नहीं जा सकता। अगर कोई अभ्यर्थी मॉपअप काउंसलिंग हेतु प्रक्रिया अनुसार नया रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग या विलिंगनेस देने की प्रक्रिया पूरा नहीं करते हैं तो वैसे मॉपअप काउंसलिंग की पात्रता नहीं होंगे। अंतिम रूप से भरे गए चॉइस लिस्ट सीट अलॉटमेंट से पूर्व अभ्यर्थी को ईमेल आईडी के माध्यम से भेजी जाएगी। ऑनलाइन मॉपअप काउंसलिंग कब से होगा तो देख लीजिए, यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूं बाबू। सीट मैट्रिक्स जो है बाबू, ऑनलाइन मॉपअप काउंसलिंग का वेबसाइट पे 10 तारीख को आ जाएगा। मतलब कि कितना सीट खाली है, अरे कितना सीट खाली है, कितना सीट, तो सीट मैट्रिक्स कब आएगा भाई, टेंशन नहीं लेना। 10 तारीख को आपका सीट मैट्रिक्स आएगा और बताया जाएगा कि कितना सीट खाली है। 10 तारीख को बताया जाएगा कि कितना सीट खाली है, पैरामेडिकल में कितना सीट खाली है। उसके बाद बाबू आपका विलिंगनेस और चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन, फिर उसके बाबू सारा प्रोसेस, सीट अलॉटमेंट सब 11 तारीख से शुरू हो जाएगा आपका। ठीक है, और लास्ट डेट जो है चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन और सीट अलॉटमेंट का वो 17 तारीख है। अरे ध्यान किधर है, ध्यान किधर है। 11 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक मॉपअप काउंसलिंग होने जा रहा है। अरे एकदम ताबड़तोड़ तरीके से सीट खाली है।
11 दिसंबर से लेके 17 दिसंबर 11 दिसंबर से लेके 17 दिसंबर तक आपका मॉपअप काउंसलिंग होगा, आप सभी को करवा लेना है। और 10 तारीख को सीट बताया जाएगा कि कितना खाली है। हम ऐसे बता देते हैं आपको कितना खाली है। अरे भरपूर मात्रा में सीट खाली है, क्योंकि स्टूडेंट बता रहे सर जीएनएम भी छोड़ दिया, जीएनएम छोड़ दिया। कारण क्या है बताएंगे थोड़ी देर में, इंतजार का मजा लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते बाबू। मॉपअप काउंसलिंग का सीट अलॉटमेंट कब किया जाएगा कि किसको किसको मिला, तो 22 तारीख को आएगा सीट अलॉटमेंट। अरे मजा 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 मजा, एकदम खुश हो कि नहीं खुश हो, जैसे हम खुश हैं। 22 दिसंबर को ध्यान देना, 22 दिसंबर को आपका सीट अलॉटमेंट आएगा कि किसको किसको कॉलेज मिल गया है। कब से आएगा भाई और डाउनलोड कब से कब तक कर पाएंगे, तो 22 तारीख से 22 तारीख से डाउनलोड करेंगे, 29 दिसंबर तक डाउनलोड कर पाएंगे। अरे 22 तारीख से 29 दिसंबर तक आप लोग ये सीट अलॉटमेंट को डाउनलोड कर पाएंगे। आ तो जाएगा 22 तारीख है। 11 से 17 दिसंबर तक आपका काउंसलिंग होगा। 10 तारीख को सीट मैट्रिक्स आएगा कि कितना सीट खाली है। 10 दिसंबर को सीट मैट्रिक्स आएगा। 11 से 17 तक आपका बाबू काउंसलिंग होगा मॉपअप का, और 22 तारीख को सीट अलॉटमेंट होगा। और 22 तारीख से लेकर 29 दिसंबर तक आप सभी लोग अपना सीट अलॉटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। अब डाउनलोड करके तो घरे नहीं रखना है, डीवी भी करवाना है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 23 तारीख से 29 तारीख तक, अरे 23 तारीख से 29 तारीख तक डीवी होगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 23 तारीख से लेकर 29 तारीख तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो सारे स्टूडेंट को डीवी भी तैयार कर लेना है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ना भाई। और एकदम खुश हो जाओ, इतना सीट खाली है कि हम तो सोच के पगला गए। अरे बहुत 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 अधिक सीट खाली है, ठीक है, बहुत सीट खाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे वही बताया गया कि क्या क्या आपको लेकर जाना है। नोटिस सारा हम अपडेट करते रहेंगे। चैनलवा सब्सक्राइब कर लेना भाई, चैनलवा सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सारा नोटिफिकेशन आपको बढ़िया तरीके से मिल जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे सर एडमिशन को लेकर भी वीडियो बनाइए, बहुत अभी कुछ काम कर रहे भाई। अभी आप लोगों को पता है ना कि अभी हमारे द्वारा एक बुक प्रकाशन किया जाना है, तो बुक को लेकर हम काम कर रहे हैं। तो अभी इस कारण से थोड़ा फ्री नहीं है हम, ठीक है। फिर भी हमने आपको अपडेट कर दिया जैसे ही नोटिस आया है। एक बार फिर से डेट को समझिएगा। 10 तारीख को आपका बाबू सीट मैट्रिक्स आएगा। 10 तारीख को सीट मैट्रिक्स आएगा। 11 दिसंबर से 17 दिसंबर तक आप सभी लोग 11 दिसंबर से 17 दिसंबर तक मॉपअप काउंसलिंग करवाएंगे। और ध्यान रहे 22 दिसंबर को सीट अलॉट किया जाएगा कि किसको किसको कॉलेज मिला है। अरे 22 तारीख को मिलेगा, तब 22 से लेकर 29 तक डाउनलोड करिएगा सीट अलॉटमेंट को। और फिर 23 तारीख से 22 तारीख के आएगा। जैसे ही आप लोग सीट अलॉटमेंट डाउनलोड करिएगा तो उसमें लिखा रहेगा रिपोर्टिंग सेंटर, जहां आपको डीवी करवाना है, कौन सा कॉलेज मिला है मैया के झुनझुन्ना के, तो वो भी लिखा रहेगा। रिपोर्टिंग सेंटर भी लिखा रहेगा डीवी का कि कहां जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, कौन सा कॉलेज आपको अलॉट किया गया है। तो एक बार फिर से ये बहुत बहुत खुशखबरी है भाई। 23 तारीख से 29 तारीख तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं बाबू की सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दिया हूं। अब ध्यान देना भाई, अब आप लोग बोलेंगे कि सर हम आपसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, कैसे होगा? अरे कैसे होगा, बहुत ही कम फी रखे भाई आप लोगों के लिए। तो जितना जल्दी हो सकता है जो हमारे पुराने स्टूडेंट है, ध्यान देना, जो हमारे पुरनका स्टूडेंट है जो हमसे काउंसलिंग करवाए थे बट सबको मिल गया था। हो सकता है किसी कारणवश आपको ना मिला हो, या वैसे स्टूडेंट जो हमारा पुराना स्टूडेंट है ना, उसके लिए थोड़ा कम है। जो पुराना स्टूडेंट है उसको 150 रुपया, और जो नया स्टूडेंट है जो अभी जुड़ा है चैनल से तो उस सबके लगेगा 200 रुपया, है ना, 200 रुपया। कैसे पता चलेगा कि आप पुराना है कि नया? तो हमारे पास डाटा रहता है, ठीक है। तो अगर आप पुराने स्टूडेंट है तो 150, क्योंकि आप पहले से कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़े हैं। तो पुरानकन के 150 और नईकन के 200, है ना, 200 रुपया लगेगा मॉपअप काउंसलिंग का। तो आपको तो बताने की जरूरत नहीं है भाई। 95 70 64 25 12 नंबर घुमाइए। अरे भाई रुक जाओ, बढ़िया से लिख देते हैं।
ऐसे स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा आपको 95 70 64 25 12, 95 70 64 25 12 सबके मोबाइल में तो रहवे करता है नंबर। चलिए 95 70 64 25 12, देखो ना भाई इतना कॉल आ रहा है ना, सिमन कुमार, टिमन कुमार, सुमन कुमारी, पूजा कुमारी, नेहा कुमारी, स्वीटी कुमारी, खाली कॉल आ रहा है। सब साइलेंट में कर दिए, नहीं ना साइलेंट में करते तो हम समझ रहे हो वीडियो नहीं बना पाते। तो 95 70 64 25 12 200 रुपया कर दीजिए पेमेंट, जो न्यू स्टूडेंट है, और जो पुराने स्टूडेंट है वो 150 रुपया करेंगे, और आपका मॉपअप काउंसलिंग हमारे द्वारा किया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। मॉपअप काउंसलिंग जो हमसे करवाना चाहते हैं, इसी पर आपको व्हाट्सअप कर लेना है, इसी पर आपको किसी से भी पेमेंट करवा लेना है। और ध्यान रहे एक चीज का कि हम सारे स्टूडेंट का नहीं कर सकते हैं, तो हम उन्हीं स्टूडेंट का लेंगे, यानी कि लगभग 11 12 13 14 15 16 17, तो टाइम तो काफी है, यानी कि 300 स्टूडेंट, 300 से 400 स्टूडेंट का मैं लेने जा रहा हूं, 300 से 400 स्टूडेंट का मैं लेने जा रहा हूं। 400 सीट है, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी पेमेंट करिए और जुड़ जाइए थर्ड राउंड के मॉपअप काउंसलिंग के लिए। सारी प्रक्रिया हम आपको बताएंगे, कब से डीवी है, क्या क्या लेकर जाना है, डीवी न रहे तो क्या करना है, सारा प्रोसेस जैसे इन लोगों को मैंने बताया एडमिशन तक, वैसे आपके साथ अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आपकी पूरी मदद की जाएगी जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता है। अब ज्यादा नहीं बताना भाई, ऑलरेडी पुराना स्टूडेंट समझदार है, समझता है। और अभी देखो, मुझे उम्मीद है कि अभी कम से कम इस वीडियो के तुरंत बाद 1 घंटा के अंदर में 50 से ज्यादा स्टूडेंट ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि भाई विश्वास है, पैरामेडिकल में नाम है काफी है, राठौर एजुकेशन पॉइंट, ठीक है। तो भाई जल्दी से जल्दी जाइए, पेमेंट करिए, और मॉपअप काउंसलिंग का पेमेंट करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, अपना नाम लिखा लीजिए। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, नाम लिखाकर पूछ लीजिए कि सर हमारा नंबर कितना पर है। नंबर इस बार दिया जाएगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 55 56 58, क्योंकि बाबू जब मॉपअप काउंसलिंग शुरू होता है तो सर हमको पहले करिए, हमको करिए, मारा मारी हो जाता है। तो मारा मारी ना हो इसके लिए हम लोग सीरीज वाइज करवाएंगे, मतलब कि सीरीज वाइज एक नंबर दे दिया जाएगा आपको, टोकन नंबर, कि आपका नंबर इतना है, अभी इतने लोगों का हो गया, आपका नंबर इस दिन आएगा, इस दिन आएगा, ऐसे टाइम बहुत दिया गया, ठीक है। तो बताइएगा कैसा लगा खुशखबरी, खुश है, मस्त है, स्वस्थ है। आज कोई क्लास भी नहीं है, आज क्लास बिहार एसएससी का होगा और डीएलएड वालों का होगा, एसएससी वालों का होगा, ठीक है, रीजनिंग का। चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ना, इतना अपडेट करते रहेंगे आपको सारा अपडेट। चलिए धन्यवाद।